ये सारा संसार ब्रह्मलोक तक का भी तो भूल भुलैया है, स्वर्ग और नरक भी भूल भुलैया। ये जो संसार तुमको दिखता है वो भी तो भूल भुलैया है शुद्ध बुद्ध चैतन्य। और क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी का भाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। कितना भूल भुलैया घुस जाता है। मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं नेता हूँ, ये सब भूल भुलैया है। केवल वो मैदान में जो दिखाता है वो तो पेटा भूल भुलैया है। वास्तविक में पूरा संसार भूल भुलैया है। આખી से આખું જગત જ સિનેમા છે અને જગતમાં જે સિનેમા છે તો પેટા સિનેમા છે। જેમ તમે સ્વપ્નું જોયું, હવે સ્વપ્નું જોયું અને તમે ગાય દોઈ રહ્યા છો સ્વપ્નમાં, તો ગાય તો બહાર છે, દૂધ તો બહાર છે, પણ ઈચ્છા છે તમારા અંદર કે દૂધ પાક બનાવીશું। તો સ્વપ્નની ગાય બહાર, સ્વપ્નનું દૂધ બહાર, પણ દૂધ પાક બનાવવાની ઈચ્છા તમારા અંદર છે। તો એ સ્વપ્નમાં અંદર બહાર દેખાય છે ને। તો આ જગત એક સ્વપ્નું છે અને સ્વપ્નું જે છે એ પેટા સ્વપ્નું છે। પેટા સ્વપ્નમાં પેટા સ્વપ્નું આવે છે ને અંદર બહાર। तो एक दो भूल भुलैया नहीं है, स्वर्ग नरक ये सब भूल भुलैया है, उसमें आंटे मार रहे हैं। तुमने जो ज्ञान सुना है उसका मनन नहीं किया, नित्याध्यासन नहीं किया, अनित्य और नित्य से परे सत्य वस्तु का साक्षात्कार नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा आकर्षण बना रहा। गुरुजी ठपको आप, गुरुजी ने जरा कहा, तब प्रज्ञानंद की प्रज्ञा खुली, गए एकांत में। और अनित्य वस्तु का वृत्ति सापेक्ष है, अनित्य वस्तु, नित्य वस्तु भी वृत्ति सापेक्ष है। लेकिन वृत्ति जहां से उठती है और हजारों वृत्तियां उठ उठ के जिसमें लीन हो जाती है, वो मैं कौन हूं, उसको खोज के वो अमर पद को प्राप्त हो गया, अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। उसके लिए बुद्धि है तो भोग में उलझी है। हाँ, बुद्धि में जिज्ञासा होनी चाहिए सत्य वस्तु को पाने की। नहीं तो कितना भी भोग भोगा, जिस शरीर से मजा लिया उसको तो भैया जला देना है। ये तो बिल्कुल स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप जिस शरीर से आप एयर कंडीशन का मजा लिया, पत्नी का, पत्नी का, उसका मजा में अपने जीवन को होली कर दिया, उसको तो एक दिन जला देना है। और ऐसे तुमने हजारों बार शरीर, अनित्य शरीर जलाए। तो इस अनित्य शरीर को जीने के लिए, खिलाने के लिए, मजा दिलाने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। अरे थोड़ा सा समय जीवन दाता को पहचानते तो तुम तो अमर हो जाते, लेकिन तुम्हारी मीठी निगाहें पड़ती वो भी अमरता की झलकें ले लेता। तुम ऐसी चीज हो। आप सुबह नींद में से उठो, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम शांति। धीरे धीरे सुबह के सुख का आपका स्रोत जाग जाएगा। 2-4 दिन 10 दिन में आप अंतरात्मा के सुख में सुखी होने लगोगे। फिर हास्य प्रयोग करो, फिर शांति पाओ। आपका चित्त शांति चाहता है, आपका चित्त प्रसन्नता चाहता है। और ऐसा कोई दुनिया का समर्थ व्यक्ति नहीं कि बिना शांति के उसको सामर्थ्य आया हो। बोल बोल के हम थक जाते, नहीं बोलते तो बोलने का सामर्थ्य आता है। आप काम करते करते थक जाते, काम नहीं करते, शांत रहते तो काम करने का सामर्थ्य आता है। ऐसे सोच विचार करते करते मन चंचल हो जाता। ओम शांति शांति करके मन को भी भगवत सामर्थ्य से भर दो। तमाम निंदा हो जाए फिर भी गुरु की शरण न छोड़े, वही शिष्य बचे होंगे, बाकी के सब छू हो गए होंगे। सत शिष्य तो तमाम निंदा सुने फिर भी गुरु की शरण नहीं छोड़ेगा। और थोड़ी सी मेरे मुंह से निंदा सुनकर जो छोड़ गए वो तेरे शिष्य नहीं थे, वो तो अपने अहम के शिष्य थे। वो कचरा पट्टी को मैंने भगाया। तेरी कचरा पट्टी जो हो गई थी ना, वो मैंने भगाया। अब आराम से भजन कर। जय जय। ओ तो कभी कभी ऐसा वातावरण प्रकृति पैदा कर देती है, कभी गुरु लोग कर लेते हैं, कभी संत अपने आप भी पैदा कर लेते ताकि कचरा पट्टी बिखर जाए और शिष्य शिष्य रहे। जय हो। प्राय ये काम प्रकृति तो कर लेती है, माता बड़ी दयालु होती है। जिसको जगत के मजे अच्छे लगते ना, उसकी बुद्धि में भगवान की महत्ता ही नहीं आती। जगत के कितने भी मजे ले लो, अंत में तो मजा लेने वाला शरीर जल जाएगा।
लेकिन आत्म सुख पा लिया एक बार तो त्रिलोकी का सुख वैभव कुछ भी नहीं। ऐसा आत्मपद। तो आत्मपद को पाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, पराया नहीं है। केवल नश्वर का आकर्षण छूटे और शाश्वत को पाने का इरादा